मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव तो परिणाम स्वरूप आपके समक्ष आए हैं, लेकिन अब बता दें कि राजनीति और परिणाम दिल्ली में आया और उसकी गुंजाइश बिहार तक हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से जो बिहार में राजनीति एक अलग मोड़ देख रही है, इस बीच कहा जाए तो हलचल भी तेज हो गई है। जहां बिहार में तमाम चेहरे हैं, चाहे वो जदयू हो, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी हो, या फिर सबसे ज्यादा विपक्ष है यानी कि राजद पार्टी क्यों ना हो, लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है। इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं, लेकिन राजनीति इतनी गर्म बिहार की कैसे हो गई, उन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी यानी क्षितेश और राहुल इस वक्त मौजूद है। तो चलिए हम बात करते हैं क्षितेश जी से। क्षितेश जी, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम स्वरूप आए हैं, उसको लेकर तरह तरह के बयानबाजी हो रहे हैं, क्योंकि लगातार हर किसी की नजर दिल्ली विधानसभा सीट पर था। कभी सीट शेयरिंग की लड़ाई जारी थी, लेकिन जैसे चुनाव हुआ, परिणाम सामने आए, तो हर किसी की कहा जाए तो किसी को झटका लगा है, किसी के मुंह पे कालिक थोपे गए हैं, तो वही कहा जाए तो कोई शंख और डंका बजा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब जाहिर सी बात है कि 27 साल बाद एक बार फिर डबल इंजन की दिल्ली में सरकार बनेगी, तो शंखनाद और जश्न जैसा माहौल तो होगा ही। आपने दूसरी बात का जिक्र किया कि बिहार में उसकी जो है वो बोलबाला और चर्चे तेज हो गए हैं। जिस तरीके से झारखंड में बीजेपी चुनाव हारी थी, कहीं ना कहीं इनका मनोबल टूट गया था। तो झारखंड में हारने के बाद जब दिल्ली में उनकी सत्ता में वापसी हुई, डबल इंजन की सरकार बनी, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में उनका बोलबाला और दबदबा तो बढ़ेगा ही। क्योंकि एक राज्यों के बाद अगर आप एक राज्य का चुनाव हारते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ नेताओं का भी मनोबल टूटता है, और ये किस वजह से हारते हैं, अपनी कमियों को खंगालना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा के बाद झारखंड का चुनाव हुआ, झारखंड में, हरियाणा में तो खैर बीजेपी ने अपनी बहुमत प्राप्त करके सरकार बना ली, लेकिन झारखंड का जो चुनाव हुआ, इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा था। अब उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से झारखंड का परिणाम आया, क्या दिल्ली में भी वैसे ही परिणाम आया था, क्योंकि केजरीवाल एक ऐसे चेहरे थे जो अपने चेहरे पे बदौलत 2 बार का चुनाव जीते थे। तो केजरीवाल के अंदर एक, कहा जाए तो मन में एक ऐसा अहंकार सा कह सकते हैं कि बन गया था कि जो हैं हम हैं, दिल्ली के लिए अगर कोई परिवर्तन कर सकता है, दिल्ली की सत्ता पे अगर कोई बैठ सकता है, तो वो मैं बैठ सकता हूं। हालांकि सतीश जी, दिल्ली की सरकार की बात किया जाए, केजरीवाल जो भी कार्य किए, लोग उनकी सराहना जमकर किए थे, ये छिपा नहीं है किसी से। लेकिन अभी बात आए घमंड को लेकर, तो लगातार देखा गया कि केजरीवाल कहीं ना कहीं लोगों की सराहना को खुद पर जोश में काबू हो गए थे, और यही कारण रहा इस बार उनकी हार की। क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल ने किया क्या, ये पहले जान लीजिए। शीला दीक्षित के किए हुए काम पे अपना ये क्रेडिट लेते हैं और कहते हैं केजरीवाल ने किया क्या है। स्कूल की व्यवस्था देख लीजिए, शौचालय की व्यवस्था आप जाकर देख लीजिए। हमने देखा है भाई दिल्ली को, 6 सालों से दिल्ली के हर एक कोने कोने गलियों में मैं गया हूँ। जिस स्वास्थ्य की आप सुविधा कहते हैं, स्वास्थ्य के नाम पे घोटाले होते हैं। मोहल्ला क्लिनिक की आप बात कहती हैं, एक मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 3000 लोगों का उपचार हो जाता है क्या? अब बताइए। 35,000 से ज्यादा वहां किडनैपिंग के मामले, ये सारी चीजें हैं। तो ये दिल्ली की जनता समझ रही है इन चीजों को। आप बोले थे कि हम पानी अगर नहीं देंगे स्वस्थ और गंगा की सफाई कराएंगे, आपने कराया क्या? ऐसा कुछ नहीं कराया। दिल्ली की जनता इस चीज को देखती है, और आप बिहारियों को भी बोलना शुरू कर दिए। बिहारियों को 500 रुपये की टिकट कटा के आप चले आते हैं इलाज के लिए। क्या तरीका था भाई? क्या बिहार दिल्ली से अलग है? क्या दिल्ली भारत से अलग है? इस चीज को बताइए। भारत का हिस्सा है, ऑब्वियसली कोई ना कोई जाएगा। कहा जाए, बिहार के बच्चे जब अपना नाम रोशन करके विदेश में जाते हैं, तो नाम चर्चाएं ये नहीं होती है कि सिर्फ वो बिहार का बेटा है। कहा जाता है वो बिहार की बेटी है, बिहार का बेटा नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि देश का बेटा बेटी है। यानी कि कहीं ना केजरीवाल को ये बड़ा जो बिहार को लेकर बयान दिए थे, उनको भारी पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली भारी पड़ेगा। दिल्ली में लगभग 55% के आसपास बिहारी हैं, और बिहारी समाज को आप इस तरीके से संबोधित करते हैं। आप एक नेता हैं, आप मान लीजिए आज दिल्ली में हैं, दिल्ली के बाद आपने गुजरात में चुनाव लड़ा, अब आपकी राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो चुकी है, आने वाले समय में बिहार का चुनाव है, बिहार विधानसभा में आप चुनाव लड़िएगा, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप संबोधित कीजिएगा। सही बात। तो बिहार की जनता अब मूर्ख नहीं रही। बिहार हमेशा से राजनीति में, चाणक्य नीति में, शिक्षा के मामले में, हर एक चीज में आगे रहा है। बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी की, तो विश्वविख्यात है, जहां 100 कुछ भाषाओं की पढ़ाई लिखाई चलती थी। आप उस जगह को आप बोलते हैं ऐसा?
जी सतेज जी। राहुल जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, किसी को झटका लगा है तो कोई कह रहा है कि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग की लड़ाई में बीजेपी ने हर किसी को पछाड़ा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैम, सबसे पहले अगर हम दिल्ली की चर्चा करते हैं तो दिल्ली से पहले हमें पंजाब जाना होगा जी। और पंजाब के बाद हरियाणा आना होगा और हरियाणा के बाद दिल्ली में एंट्री करना यानी पड़ेगा। बॉर्डर टू बॉर्डर क्रॉस करते हैं। लेकिन जाना क्यों पड़ेगा? पब्लिक समझ रही हो कि आखिर ये पंजाब और हरियाणा का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो चलिए हम आते हैं सबसे पहले पंजाब पे। जी देखिए, जब पंजाब पे चुनाव हुआ था, पंजाब में जब चुनाव हुई थी तो पंजाब में इससे पहले आपके अभी प्रेजेंट में सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। बिल्कुल। वहां पे जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस एक तरफ, आप एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, ये त्रिकोणीय श्रृंखला जो होता है उस टाइप का हो गया। वहां पे आपने बाजी मार लिया और आपने किसको हराकर बाजी मारा? कांग्रेस को हराकर बाजी मारा, क्योंकि उससे पहले बीजेपी नहीं थी, उससे पहले कांग्रेस थी और कांग्रेस को हराकर आपने अपनी सरकार बना लिया। अब आते हैं हम हरियाणा में। हरियाणा में 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल से। लेकिन इससे पिछला जो चुनाव हुआ था 24 के मई जून में जब चुनाव हुआ था तो आपने अपना प्रत्याशी उतारा और अपना प्रत्याशी उतार कर कांग्रेस को दरकिनार कर दिया और बीजेपी दोबारा सत्ता में वहां वापस आ गई। क्योंकि उससे पहले तो बीजेपी थी ही कांग्रेस को हराकर। लेकिन 2024 का जो चुनाव हुआ था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आपने अपना कांग्रेस उतारकर, आपने अपना कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस को दरकिनार कर दिया, बीजेपी को फायदा मिला, वहां पे बीजेपी की सरकार आ गई। अब आते हैं हम दिल्ली पे। देखिए, अगर दिल्ली का हम वोट परसेंटेज देखें तो ना कांग्रेस को, इसको बीजेपी को ज्यादा परसेंटेज नहीं है, मात्र 45% वोट है उनको और केजरीवाल की टीम को 43% वोट है। अब 2% वोट पे, 2% के वोट पे 28 गो सीट है, 26 गो सीट मार्जिन हो जाएगा। नहीं, दिक्कत वहां पे नहीं हुआ। देखिए अब बताते हैं। जब आप अपना राजनीतिक दिल्ली में चालू किए था ना तो 2013 में 28 गो सीट से अपना राजनीति का स्टार्ट किया था दिल्ली में और 12 साल बाद 22 गो सीट लेके सिमट गए। सिमटे क्यों नहीं? देखिए मैम, हम लोग के गांव देहात में वो कहावत होता है, घर फूटे गवार लूटे। तो हमको लगता है कि जो कहावत है ना, दिल्ली चुनाव में फिट कैसे बैठता है। जब कांग्रेस और इनका बात चल रहा था तो हाँ, सीट शेयरिंग को लेकर, तो कांग्रेस बोला कि देखिए आप हमको 10 से 15 को सीट दे दीजिए और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि दिल्ली कोई बड़ा शहर नहीं है, मात्र 70 को विधानसभा सीटें हैं। इन्होंने, कांग्रेस ने 10 से 15 सीट का डिमांड किया। और एक और चीज बता सकते हैं, इस हार का अगर हम मुख्य वजह कहेंगे ना तो वहां के जो पूर्व सीएम थे केजरीवाल जी, मेन वजह ये है। कैसे, हम ये भी बताएंगे। जब कांग्रेस ने इनको बोला कि आप हमको 10 से 15 को सीट दीजिए, हम साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि हम सब लोग का एक ही टारगेट है, एनडीए को हटाना। टारगेट तो इन लोग का यही ना है, चाहे जो महागठबंधन वाली सरकार बनी है, चाहे जगह जगह पर लोग हैं किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इन लोग का एक मेन मेंटेलिटी था कि हम लोग साथ में चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी को यहां से हटाते हैं। जब 10 से 15 सीट मांगा गया तो कांग्रेस, जो केजरीवाल थे, उनके मन में क्या विचार आया कि 3 बार हम अपने दम पर सरकार बना लिए, तुम नहीं रहोगे तो हम नहीं चल पाएंगे। मैम, बात ऐसा था कि घमंड तो रावण जैसे महाज्ञानी का टूट गया, तो फिर भी नेता थे, इन्होंने नहीं दिया। लास्ट में कांग्रेस ने बोला कि आप हमको 5 सीट दे दीजिए, बोला कि नहीं देंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। नतीजा क्या हुआ? 14 गो सीट पे कांग्रेस ने आपको प्रत्याशी को हरा दिया, 14 गो सीट पे। 22 गो में इनकी कैंडिडेट की जीत हुई, आपकी 14 को सीट हरवा दी है। टोटल कितना हुआ मैम? 36। सरकार बनाने के लिए कितना सीट चाहिए? 35। एक सीट इनका ज्यादा हो जाता। लेकिन केजरीवाल का जो मन में घमंड था ना, तब होती है ना कि जब मान लीजिए कि दिल्ली के पूर्व सीएम रहे अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, दोनों की सीटें नहीं निकल पाई। दुर्भाग्य की बात यह है, आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है, मकसद ये नहीं है, लेकिन जो दिल्ली की सियासत पे, दिल्ली की गद्दी पे विराजमान हो, वो अपना सीट नहीं निकाल पाया। तो आम आदमी पार्टी का भविष्य आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ी, हाँ सही बात बोले, सबसे बड़ी बात है मैम कि आपने कहा कि दिल्ली में आपने बहुत काम किया। तो जब दिल्ली में आपने काम किया तो जनता इन पे भरोसा काहे नहीं किया? ऑटो वाले अलग सी लाते हैं राहुल जी, ऑटो वाले अलग सी लाते हैं। लाख से ज्यादा ऑटो वालों की संख्या है, हमेशा केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन। अगर कोई एमसीडी के लोगों का 6-6 महीना तक वेतन नहीं दिया जाता है।
अगर कोई भी पार्टी जनता हित में काम करती है तो किस लिए काम करती है कि चलिए जनता हम पे भरोसा करेगा। करेगी। केजरीवाल ने वहां बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। जब जनता के लिए आप काम किए तो जनता आप पे भरोसा काहे नहीं किया, सबसे बड़का सवाल। दूसरा सवाल है कि जब आपसे कांग्रेस 14 को सीट मांग रहा था, 5 को सीट मांग रहा था, आपने 5 को सीट नहीं देने का खमियाजा देखे। एक तो आप दिल्ली के गद्दी पर से हट गए, दूसरा था कि आप 14 को विधानसभा गवा दिए विपक्ष में। और सबसे बड़ी बात है जो बीजेपी कितना सीट था इससे पहले उनको लग रहा 7-8 को सीट था, सीधे 48 को पहुंच गया। 2% के मार्जिन में सिला 48 को सीट पहुंच गया। 43% वोट कांग्रेस इसका था, आपका था, 6% वोट कांग्रेस का था। दोनों का जोड़िएगा तो 49% वोट हो जाता है। और बीजेपी को कितना मिला? 45% वोट मिला। मतलब अगर कांग्रेस सपोर्ट में होती ना मैम, तो जो कांटे का टक्कर बोला जाता है ना, वो कांटे का टक्कर होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो वहां पे एक और चीज रहा, जो अपने चिराग भैया है ना, उनका 100 वाला स्ट्राइक रेट में रन आउट हो गए। लेकिन राहुल चिराग ही नहीं, यहाँ सवाल ये होता है कि एनडीए के जितने घटक दल रहे सबों का निस्ता नाबूद हो गया है। हालांकि एनडीए में जदयू कितने घटक दल राहुल रहे? जी, 2 घटक दल एक थे। सीट ही हाँ, दिया एक-एक गया सीट था, मिला। एक सीट दिया था जेडीयू के खाते में। चिराग पासवान हमेशा दावा कर रहे थे कि हम 100 स्ट्राइक के साथ जीत हासिल करेंगे। देखा गया कि यहाँ लाठी चल रहा था छात्रों पर बिहार में, और चिराग पासवान एरोप्लेन में बैठ के दिल्ली जा रहे थे। सीट शेयरिंग की लड़ाई में भी चिराग पासवान बोलते कि बीजेपी हम पे भरोसा जताई है, एक ही सीट मिला है, एक ही पर दावेदार खेलेंगे। लेकिन क्या हुआ? रिजल्ट परिणाम स्वरूप हार सामने है। अब देखिए, हाँ, बात वही कर रहे हैं कि देखिए चिराग भैया जब से लोकसभा का चुनाव हुआ था, माननीय चिराग पासवान जी बोले थे कि हम 100% का स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल किए। बिहार के लोकसभा में 5 गो सीट जीत गए। राहुल झारखंड में रोकना चाहेंगे, लेकिन मोदी फैक्टर उस टाइम जरूर था। ये देखिए ना, मोदी फैक्ट आप बोल रहे हैं, वो खुद बोलते कि मोदी के हनुमान है। हाँ, तो शायद लग रहा है हनुमान जी दिल्ली में उड़ने में विफल हो गए, सही से नहीं उड़ पाए, उनका क्रॉस लैंडिंग हो गया। क्या है कि देखिए, बात करिए तो ये 5 गो सीट लोकसभा में जीत गए, झारखंड में 1 सीट मिला था, वो जीत गए। अब इनका मन पूरा चौगुना था कि अब दिल्ली में मिला है, लेकिन संयोग बस दिल्ली के पिच पर वो रन आउट हो गए। और वो तो रन आउट हो गए, साथ में जदयू भी रन आउट हो गया। उन भी 1-1 सीट मिला, दोनों अपना अपना सीट हार चुके हैं। लेकिन हाँ देखिए, एक तो सीट में मिला, ऊपर से हार गए। आज जहां उम्मीद नहीं था कि बीजेपी इतना जीतेगी, वहां वो 48 को जीत गए। तो मैम ये पूरा समीकरण मिला के एक चीज लगा कि आपस में लड़िएगा ना, तो वो अभी दिल्ली था, अभी वो दिल्ली था, बिहार का विधानसभा बाकी है। इसलिए अगर आप लोग का टारगेट आप एनडीए से मुकाबला कर रहे हैं, अपने में फूटल है। अब सुनिए, एनडीए में फूटे एक बात बता रहे हैं, कल का बयान जो है डिप्टी सीएम का, वो कह रहे हैं कि अब 220 हम अकेले जीत लेंगे। भाजपा का लक्ष्य है 220 बिहार में। अब देखिए, अगर आप 220 बिहार में भाजपा के लक्ष्य बता रहे हैं, तो आप कहते हैं कि हम एनडीए घटक दल में 5 गो पावरफुल पार्टी है। पावरफुल कहिए बिहार में, क्योंकि 5% दलितों का वोट चिराग पासवान के साथ है। उसके बाद जो दलित वोट बचे, जो पिछड़ा वर्ग के लोग बचे, उसमें मांझी जी हो गए, आपके कुशवाहा जी हो गए, और जदयू तो हिते है। अब 220 पर आप अकेले लड़िएगा तो कहीं फिर दिल्ली वाला हाल आपके साथ ना हो जाए। यही इसी का नतीजा था ना, इसी का नतीजा था। तो जैसा कि जैसा कि भी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, राहुल और सितेश, लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव से जो सियासी में हलचल तेज हुई है, आज एक न्यूज़ 24 के स्टूडियो में भी हलचल तेज कर दी है। दोनों हमारे धुरंधर सितेश और राहुल ने एक एक कर तमाम बातें आपके समक्ष रखे, जो सच्चाई का एक जीता जागता उदाहरण है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो या फिर जदयू के नीतीश कुमार क्यों ना हो, हर किसी की दिल्ली में हवाबाजी नहीं चल पाई। तो क्या लगता है आपको कि 2025 का बिहार में उनका हवाबाजी चलेगा? देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तो बने रहिएगा ऐसे तमाम अपडेट के लिए एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।